भानगढ़, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? भूत, आत्माएं और खौफ। राजस्थान का ये किला पूरे देश में मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से मशहूर है। लेकिन आज हम इस एक्सप्लेनेशन में किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि फैक्ट्स पर बात करेंगे। क्या वाकई यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, या इस खौफ के पीछे कोई सॉलिड, साइंटिफिक और लॉजिकल वजह छिपी है? तो चलिए सीधे इस रहस्य में चलते हैं और भानगढ़ की इस पूरी मिस्ट्री को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब जरा इस ऑफिशियल वार्निंग पर ध्यान दीजिए। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। ये बोर्ड किसी डरे हुए गांव वाले ने नहीं लगाया है, ये खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड है। सोचिए, जब सरकार खुद ऐसी चेतावनी दे तो अफवाहों का आग पकड़ना तो लाजमी है ना। लोकल लोगों की माने तो जो भी रात के अंधेरे में इस किले के अंदर गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। अजीब हादसे, औरतों के रोने की आवाजें, ऐसी बातों ने इस जगह को एक जीता जागता दुस्वप्न बना दिया है। लेकिन जब आप दिन के उजाले में वहां जाएंगे तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। 16वीं सदी का ये शहर, जहां कभी लगभग 9000 घर थे, बड़े बड़े बाजार और मंदिर थे, वो आज पूरी तरह से एक वीरान खंडर बन चुका है। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? इस पूरे शहर में किसी भी घर पर कोई छत बची नहीं है, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अगर कोई वहां छत बनाने की कोशिश भी करता है तो वो अपने आप गिर जाती है। एक आबाद शहर आखिर रातों रात ऐसे वीरान कैसे हो गया? यही सब देखकर कई खौफनाक कहानियां जन्म लेती हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, द कर्सेस ऑफ भानगढ़, फोकलोर ऑफ शैडोज एंड स्पेल्स। यहाँ की सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है सिंघिया नाम के एक काले जादूगर से। कहा जाता है कि वो भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के प्यार में बिल्कुल पागल था। अब उसे पता था कि राजकुमारी उसे कभी नहीं मिलेगी, तो उसने क्या किया? उसने राजकुमारी के परफ्यूम यानी इत्र पर काला जादू करके उसे एक लव पोशन में बदल दिया। लेकिन राजकुमारी को उसकी इस चाल की भनक लग गई। उन्होंने उस इत्र की शीशी को उठाकर एक भारी पत्थर पर दे मारा। जादू का असर देखिए, वो पत्थर ही तांत्रिक के प्यार में पड़ गया और लुढ़कता हुआ जाकर उसी तांत्रिक को कुचल दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मरते मरते उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दे डाला कि पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा और यहाँ मरने वाले किसी इंसान का कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। कहते हैं उसी श्राप की वजह से आज भी वहां आत्माएं भटकती हैं। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए ना? लेकिन अब वक्त है सच्चाई से रूबरू होने का। चलिए देखते हैं साइंस ऑफ द पैरानॉर्मल, अनमास्किंग द सुपरनैचुरल। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये फैक्ट आपको वाकई चौंका देगा। जिस राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया पर इस पूरे हॉन्टेड किले की नींव टिकी है, इतिहास में उनका कोई वजूद ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा कोई भी प्रमाणित ऐतिहासिक रिकॉर्ड, कोई शिलालेख या कोई पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये साबित कर सके कि राजकुमारी या तांत्रिक कभी असल में थे भी। ये सब सिर्फ लोक कथाएं हैं जो समय के साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती गईं और ज्यादा ड्रामेटिक होती गईं। तो अब आप सोचेंगे कि जो लोग वहां डरने का दावा करते हैं, जिन्हें वहां घबराहट महसूस होती है, क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और इसका सॉलिड साइंटिफिक जवाब है इंफ्रासाउंड। दरअसल ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं। हमारे कान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें बिल्कुल महसूस कर सकता है। जब भी भानगढ़ की पुरानी पथरीली इमारतों के बीच से तेज हवा गुजरती है या छोटे मोटे भूकंप आते हैं, क्योंकि ये एक सिस्मिक जोन है, तो ये इंफ्रासाउंड तरंगे पैदा होती हैं। और यही तरंगे इंसानी शरीर में अजीब सी घबराहट, एंग्जाइटी और डर पैदा कर देती हैं। और देखिए, ये बात महज कोई थ्योरी नहीं है। इस 19 हर्ट्ज के नंबर को ध्यान से देखिए। 1980 में विक टैंडी नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। एक दिन उन्हें अपनी लैब में लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने एक अजीब सी परछाई भी देखी और वो वहां से घबराकर भाग गए। अगले दिन जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि लैब में लगा एक नया टेबल फैन ठीक 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड जनरेट कर रहा था। सोचिए, जैसे ही वो पंखा बंद हुआ, सारे भूत प्रेत गायब। भानगढ़ में भी बिल्कुल यही साइंस काम कर रही है। इसके साथ ही हमारे दिमाग की एक और बड़ी मजेदार आदत होती है। इसे कहते हैं पैरेडोलिया। आपने कभी बादलों को देखकर उसमें किसी जानवर या इंसान की शक्ल देखी है? बस वही पैरेडोलिया है। इंसान का दिमाग रैंडम आकारों में चेहरे ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आप खुद सोचिए, जब कोई भानगढ़ के खंडरों, टूटी दीवारों और अंधेरे कोनों में देखता है तो दिमाग अपने आप उन पत्थरों की परछाइयों में किसी आत्मा या भूत की आकृति बना ही लेगा।
एक और फैक्टर जो इसमें आग में घी का काम करता है वो है सजेस्टेबिलिटी। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया गया, लेकिन उनसे कहा गया ये कमरा हॉन्टेड है। नतीजे क्या रहा? बहुत से लोगों ने वहां डर महसूस किया। कुछ को लगा कमरे में कोई और भी है, जबकि वहां कुछ था ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके दिमाग में पहले से ये बात बैठा दी जाए कि आप भारत की सबसे डरावनी जगह पर हैं, तो वहां हिलता हुआ एक पत्ता भी आपको भूत ही लगेगा। लेकिन अगर भूत नहीं है तो रात में वहां जाना मना क्यों है? आइए देखते हैं द रियल नाइट टाइम डेंजर्स, व्हाट लर्क्स इन द डार्क। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मिथक और हकीकत का ये कंपैरिजन सब कुछ साफ कर देगा। एक तरफ लोग कहते हैं कि रात में औरतों के रोने की आवाजें आती हैं और पेड़ भूतिया तरीके से हिलते हैं। सच्चाई क्या है? भानगढ़ से महज 50 किलोमीटर दूर सरिस्का टाइगर रिजर्व है। रात के सन्नाटे में वहां के लकड़भग्गे यानी हाइनास जब आवाज निकालते हैं तो वो आवाज बिल्कुल किसी इंसान के रोने या चीखने जैसी सुनाई देती है। और वो जो पेड़ हिलते हैं वो उन बंदरों की वजह से हिलते हैं जो उस किले में कूद फांद करते रहते हैं। तो रात में असली खतरा किसी आत्मा से नहीं, बल्कि जंगली जानवरों और उन कमजोर खंडरों के गिरने से है। तो फिर सवाल आता है कि 9,000 घरों का इतना बड़ा शहर आखिर वीरान क्यों हुआ? हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, हाउ भानगढ़ ट्रूली फेल, द रियल ट्रेजेडी। अगर आप इस ऐतिहासिक टाइमलाइन को देखेंगे तो आपको भूत की कहानी से भी ज्यादा दर्दनाक सच्चाई दिखेगी। 1573 में यह शहर बसा। 1720 आते आते सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया और इसका पतन शुरू हो गया। लेकिन भानगढ़ की असली तबाही आई 1783 में, जब भयानक चालीसा अकाल पड़ा। ये कोई साधारण सूखा नहीं था। एल नीनो की वजह से आए इस अकाल ने पूरे उत्तर भारत को तबाह कर दिया था। भानगढ़ में पानी की इतनी भयानक कमी हो गई कि लोगों के पास पीने की एक बूंद तक नहीं बची। जिंदा रहने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए लोगों को रातों रात अपना शहर छोड़कर भागना पड़ा। भानगढ़ को किसी तांत्रिक के काले जादू ने नहीं, बल्कि एक जानलेवा प्राकृतिक आपदा और राजनीति ने वीरान किया था। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, द साइकोलॉजी ऑफ फियर, व्हाई वी प्रेफर घोस्ट्स टू रियलिटी। अब एक सवाल है, जब सच्चाई इतनी प्लेन और हिस्टोरिकल है तो लोग आज भी श्राप वाली कहानी पर यकीन क्यों करते हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, हमारा इंसानी दिमाग। सूखा पड़ा और लोग चले गए। यह सच्चाई बहुत ही बोरिंग लगती है, लेकिन एक तांत्रिक ने श्राप दिया, ये सुनने में बहुत सैटिस्फाइंग और मूवी जैसा लगता है। दिमाग को विलन पसंद है। दूसरा कारण है वहां का टूरिज्म। मोस्ट हॉन्टेड के टैग से वहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। लोकल इकोनॉमी इसी पर चलती है। और तीसरा कारण है हमारा सोशल मीडिया। आजकल इंटरनेट पर वायरल होने के लिए लोगों को एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। और इन्हीं सब बातों के बीच महान साइंटिस्ट मैरी क्यूरी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जब हम इन अफवाहों को साइंस और लॉजिक के चश्मे से देखते हैं तो वो डर गायब हो जाता है और उसकी जगह एक गहरी समझ ले लेती है। भूत प्रेतों का डर अज्ञानता से आता है, और जैसे ही आपको ज्ञान मिलता है वो डर आपको छोड़ देता है। तो अब इस पूरी चर्चा के खत्म होने पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि भानगढ़ के इस रहस्य की साइंटिफिक और ऐतिहासिक सच्चाई जानने के बाद क्या अब आपको ये खंडहर थोड़े कम दिलचस्प लग रहे हैं, या इनका साइंस इन्हें और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देता है? सोचिएगा इस बारे में। हकीकत हमेशा बनावटी कहानियों से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही जिंदा रखिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।